नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल और मैं राजेंद्र प्रसाद। आज हमारे पूरे क्षेत्र के अंदर एक मौसम का जो परिवर्तन है, उस मौसम के परिवर्तन को लेकर काफ़ी सारे लोग हैं जो अस्त व्यस्त दिखाई दे रहे हैं और अपनी बॉडी है उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। खांसी है, जुकाम है, सिर में दर्द है, ये सारी बीमारियां मौसम के परिवर्तन के साथ ही शुरू हो जाती है। तो आज हमारे साथ हमारे डॉक्टर भारतेंद्र जी मंगल मौजूद हैं और हम उनसे चर्चा करेंगे ताकि आप लोगों को जो मौसम के बदलने के कारण जो खांसी है, जुकाम है, ये हो रहे हैं, इनके क्या उपाय हैं, क्या सावधानी अपन को बरतनी है और सावधानी बरतने के साथ अपन को कौन कौन से उपाय ऐसे करने हैं ताकि हमको इन प्रकार की चीज़ों से हम बच सकें और हम बीमार होने से बचें और हष्ट पुष्ट हम रह सकें। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका हमारे चैनल जी न्यूज़ पोर्टल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार कि आपने हमें समय दिया। डॉक्टर साहब, हम सीधी बात करेंगे कि आज जो बदलते मौसम के कारण जो बीमारियां हैं, खांसी है, जुकाम है, तो ये फैलती जा रही है और लोगों को जागरूकता है भी कम है। और दूसरी बात मैं कहूँ कि आज फसल का हमारे पूरा किसानी क्षेत्र है और लोग फसलों में लगे हुए हैं, तो कहीं न कहीं इन लोगों को जागरूक करने के लिए, इन लोगों की समस्या है जो खांसी जुकाम बुखार है, इन लोगों के उपाय हैं, बचाव है, किस प्रकार ये करें? नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ पोर्टल को धन्यवाद देना चाहूँगा और राजेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस तरह की मुहिम चालू करी और जागरूकता बढ़ाने के लिए उन्होंने ये मुहिम का हिस्सा हमें बनाया। और हमारा प्रयास है कि हम जनता को जागरूक करें। और जैसा कि राजेंद्र जी ने पूछा कि एक तरफ तो मौसम का परिवर्तन हो रहा है, दूसरी तरफ कोरोना की महामारी भी काफ़ी तेज़ी से फैल रही है। इन दोनों के बीच में जनता के सामने काफ़ी चुनौती भरा प्रश्न खड़ा हो रहा है। इसमें हमें पहचानना भी बहुत मुश्किल हो रहा है कि ये कोरोना के लक्षण है या फिर ये एलर्जी के लक्षण है, बदलते हुए मौसम के लक्षण है। तो इसके लिए हमें ध्यान देने के लिए ये आवश्यक है कि मौसम जैसे जैसे बदल रहा है, कभी सर्दी पड़ रही है, कभी गर्मी पड़ रही है, एक पीक टाइम होता है। अभी पूरी तरह गर्मियाँ भी स्टार्ट नहीं हुई है, पूरी तरह सर्दियाँ भी नहीं गई है। रात के समय कभी तो सर्दी हो जाती है, कभी गर्मी हो जाती है। फसलों की कटाई चल रही है ग्रामीण क्षेत्रों में, जिसकी वजह से बहुत सारा भूसा उड़ रहा है, छोटे छोटे पार्टिकल से उड़ रहे हैं और धूल के कण भी बहुत ज़्यादा हम देखा जा रहा है कि गाड़ी घोड़ों के कारण धूल के कण बहुत ज़्यादा वातावरण में उड़ रहे हैं, जो क्या एक एलर्जी का कारण बन रहे हैं। एलर्जी एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे सामने। और दूसरा कोरोना, बदलते हुए मौसम के कारण जो बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं। एलर्जी से बचने के लिए और कोरोना से बचने के लिए हम जैसे सरकार के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है कि हमें मास्क लगाना चाहिए। तो ये कोरोना से तो बचाएगा ही, साथ में एलर्जी से भी बचाएगा। धूल के पार्टिकल्स हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करेंगे, हमारी इम्यूनिटी को कमज़ोर नहीं करेंगे। एक चक्र चलता है, जैसे एलर्जी हुई हमारे शरीर में एलर्जन शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और वो एक हमारी इम्यूनिटी को कमज़ोर कर देते हैं और उससे कोरोना की बीमारी या अन्य बीमारी, निमोनिया होना, कोरोना की बीमारियां होना, ये हमारे अंदर होने लग जाती है इम्यूनिटी कमज़ोर होने की वजह से। तो इसका बचाव सबसे अच्छा यही है कि एक तो सबसे मेन चीज़ है वो मास्क पहने। आप बाहर निकलो तो केवल कोरोना से ही नहीं बचा रहा मास्क, आपको एलर्जी के पार्टिकल से को भी अंदर शरीर में जाने से रोक रहा है। आप अगर बाहर बस में सफ़र कर रहे हैं तो उसका जो धुआं उड़ रहा है वो आपके शरीर में नहीं जा रहा। कोई बीड़ी पी रहा है, पैसिव स्मोकिंग कर रहा है, तो आप उसको भी तो बचा रहे हो, तो वो अपने शरीर में नहीं जा रही। तो वो एक कितना बड़ा फायदेमंद है। कोरोना से ज़्यादा फायदेमंद तो बल्कि वो है, और कोरोना से तो रोक ही रहा है जैसे अपन को सभी को पता है। अब इससे बचने के जो तरीकों में एक तो मास्क आ गया, दूसरा हम ये संक्रामक टाइप की बीमारी हो रही है कोरोना, घर में सभी बच्चों में देखा जा रहा है कि बहुत सारे बच्चे हमारी ओपीडी में बहुत ज़्यादा बढ़ गए। खांसी जुकाम बुखार उल्टी इस तरह की बीमारियों के साथ में बहुत सारे मरीज आ रहे हैं। इनसे क्या है, पानी की कमी हो जाती है शरीर में। पानी की कमी होना बहुत मतलब पानी की कमी होने की वजह से कई सारे रोगाणु हमारे शरीर में आ जाते हैं। पानी की कमी को हम कैसे पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, एक तो आपको यूरिन जो पेशाब है वो दिन में बहुत कम आने लग जाएगा। गाढ़ा पेशाब आना, पीला पेशाब आना, ये पानी की कमी के लक्षण हो सकते हैं। पेशाब कम से कम अगर आपको दिन में 4 बार से कम पेशाब आ रहा है तो हो सकता है आपके शरीर में पानी की कमी हो। इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर आपको नब्ज देख के, आपके हाव भाव देख के पता लगाते हैं कि आपको पानी की कमी है। पानी को पीने के लिए, पानी की चीज़ों को पीने के लिए आपको प्रोत्साहित करते हैं। अच्छा, मैं आपको 1 मिनट रोकूंगा। और जैसे आपने कहा कि यूरिन का 4 बार आना आपको पानी की कमी नहीं दर्शाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, मैं जब गाँव में देखता हूँ कि यूरिन जब पीला पड़ता है, पीला पेशाब आता है, तो लोग क्या सोचते हैं कि हमारा पीलिया हो गया, इससे भ्रमिति भी पैदा हो जाती है। तो इसको थोड़ा सा क्लियर।
देखो, जब भी शरीर में पानी की कमी आती है ना, तो शरीर, हमारी किडनी पानी को बचाने के लिए यूरिन को गाढ़ा करने लग जाती है। गाढ़ा करने का मतलब है कि जो टॉक्सिक पदार्थ है, जहरीले पदार्थ है, उनको कम पानी की मात्रा के साथ ही फेंकना शुरू कर देती है। भाई, पानी बचाना किडनी का भी धर्म है एक तरीके का, और किडनी काम करती है। आज शरीर में पानी कम होगा तो किडनी फिर ज़्यादा काम करके और फिर पानी को कम निकालेगी और जहरीले तत्वों को भी निकालेगी। तो इस वजह से क्या है कि जब कंसनट्रेट ज़्यादा हो जाता है, गाढ़ा ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें पीलापन आ जाता है। बाकी हर पीला यूरिन पीलिया का लक्षण नहीं है। पीलिया के एक लक्षण में पीला यूरिन भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पीला यूरिन आ रहा है इसका मतलब मेरे को पीलिया की बीमारी हो सकती है। हाँ, ऐसे भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं। भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए अगर आपको भ्रम है तो सबसे अच्छी चीज़ है, आपके नज़दीकी चिकित्सा कर्मी से केवल एक पूछ लें, जिससे आपका मन का भ्रम दूर हो जाए। डॉक्टर से पूछ लें कि भाई ऐसे मेरे पीलिया की प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं हो सकती है। यदि डॉक्टर बता दे तो आप फ्री हो। एक सर, अभी जो ये वातावरण क्या है कि दिन भर बिल्कुल मौसम साफ रहता है, शाम को दो तीन बजे की क्या होता है कि एकदम मौसम पूरा गुम्बद की तरह हो जाता है और बादल टाइप हो जाता है, और लोगों के सिर में दर्द होना अभी स्वाभाविक है। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के, जब मैंने देखा, कल हमने दौरा किया तो हमने देखा कि हर आदमी के दिमाग में ये था कि मेरा सिर दर्द कर रहा है। तो ये सर क्या है? देखो, सिर में दर्द होने का जो बड़ा कारण है ना, एक तो ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण बहुत ज़्यादा सिर में दर्द होने का कारण है। डिप्रेशन, जो अपने हमारे शरीर में डिप्रेशन की बीमारी, हम सुबह रात को हम सोते हैं तो डिप्रेशन कब थोड़ा कम हो जाता है, सुबह तक सबसे कम स्टेट में रहते हैं हम डिप्रेशन की में। जैसे जैसे दिन आता है, दिन में हमारा काम शुरू होता है, दिनचर्या शुरू होती है, तो डिप्रेशन कई चीज़ों से बढ़ता है। कुछ ध्वनि प्रदूषण होता है, कुछ धूल का गुब्बार चल रहा है वो शरीर में जाता है। तो इन सभी की मिक्स प्रक्रिया जो होती है, उससे हेडेक होने की प्रॉब्लम हो जाती है। सर डॉक्टर साहब, कम नींद आना भी एक सिर में दर्द होने का चांस? कम नींद आना भी सिर में दर्द होने का कारण है। कम नींद आना, देखो, डिप्रेशन की बीमारी जो लग जाती है ना, उसमें कम नींद आती है ना। इंसान सो नहीं पाता, जल्दी उठ जाता है। सुबह 5 बजे उठ जाएगा, और एक एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है, चिंता बनी रहती है ना, तो हमें नींद नहीं आती। तो नींद आने के लिए एक तो अच्छी डाइट लें, दूसरा टाइम पे सोएं, टाइम पे खाना खाएं। ये सब हमारी आजकल की दैनिक दिनचर्या में हम देखते हैं कि काम के चक्कर में हम कभी कभी खाने को मिस कर देते हैं, या फिर उल्टी सीधी चीज़ों को खाते हैं। ये सब चीज़ें हमारे लिए नुकसानदायक है। एक दिनचर्या जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। दिनचर्या नहीं होगी तो बीमारियां ऑटोमेटिक शरीर में प्रवेश करने लग जाएंगी। हाँ, काम के साथ अगर अपन काम करें, उस काम के साथ अपने दिनचर्या को भी थोड़ा फिक्स करें, शरीर का मेंटेनेंस रखें, ताकि अपन को किसी तरह की बीमारी से बचा सके। एक अभी डॉक्टर साहब, अभी वर्तमान में खांसी और जुकाम ज़्यादातर लोगों को रहते, इसके लक्षण किस प्रकार है, क्या बचाव लोगों को करना चाहिए ताकि खांसी जुकाम से लोग बच सकें? देखिए, खांसी और जुकाम बदलते मौसम और कोरोना का दोनों का एक लक्षण है। एलर्जी की खांसी को हम पहचान सकते हैं कि जब भी हम एलर्जी के वातावरण में जाएंगे तो हमें ये सिम्टम ज़्यादा बढ़ेंगे। एलर्जी के वातावरण, जैसे हमें घर में बैठे हैं तो ऐसा लगता है कि सही हूँ मैं, लेकिन थोड़ा सा ही बाहर निकलते ही, सब मेरे तो चलते फिरते ही जरा सा बाहर निकलता हूँ, उसी में मेरे तो खांसी जुकाम होने लग जाते हैं। जुकाम बढ़ जाती है, खांसी बढ़ जाती है, गले में खराश बढ़ जाती है। तो ये एक एलर्जी का लक्षण है। और घर में बैठे बैठे भी, घर में अगर बोल रहे हैं सभी कि घर में भी हमारे खांसी जुकाम हो रहा है ना, और परेशानी हो रही है, तो ये एक वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन में कोरोना भी हो सकता है और दूसरे वायरल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। कोरोना के लिए हमें जांच करवानी है, उससे कोरोना का पता चल जाता है। अस्पताल में आएंगे, अस्पताल से सारी चीज़ क्लियर हो जाती है कि एलर्जी है। एलर्जी के लिए एलर्जी से बचाव भी उपाय। कोरोना के लिए कोरोना का टीका लग रहा है। टीके में भी देखा गया है कि लोग थोड़े से कम जागरूक हैं। लोगों को जागरूकता पहुंचाना हमारा कर्तव्य है, और हम अपना कर्तव्य निभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और कोरोना का टीका भी लगा रहे हैं। कोरोना का टीका अभी सरकार ने 45 साल से ऊपर के सभी लोगों को फ्री लगाने की मुहिम चला रखी है, लेकिन इसमें कुछ कम जागरूकता दिखाई दे रही है। कुछ डर की स्थिति बनी हुई है कि मेरे बुखार चढ़ जाएगा, हो सकता है कोरोना के टीके से मर जाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। एक भी केस ऐसा रिपोर्ट नहीं किया गया है, और सुनी सुनाई बातों में विश्वास नहीं करें कि एक तो वो ऐसे हमने कई सुना है, लोग कहते हैं। हाँ, अफवाह काफी सारी उठ रही है फेसबुक पे, ट्विटर पे, बहुत सारे लोग क्या अफवाह उठाते हैं सर। अफवाह उड़ रही है, और उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि एक वहां पे मर गया, एक वहां पे मर गया। जब तक आप अपनी आंखों से पुष्टि नहीं कर लो, तब तक आपको इस बात को नहीं मानना है। आपने कभी, मैं सभी से पूछना चाहता हूं, आपने किसी के कॉम्प्लिकेशन का मतलब है, कॉम्प्लिकेशन किसी के देखे हैं क्या? टीका लगने के बाद किसी के कोई ऐसी परेशानी आई है क्या? हमें तो नहीं दिखा, और हम मान भी नहीं सकते। तो टीके से भ्रमित नहीं होना, टीका जरूर लगवाएं। टीका इतनी अच्छी चीज है, केवल मात्र एक टीका लगवाने से ही 80% लोगों में एंटीबॉडी बन जाती है,
और कोरोना की बीमारी के कारण जो घातक लक्षण होते हैं ना, वो प्रकट नहीं होते हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीज हो सकता है, लेकिन उससे कोरोना की बीमारी गंभीर बीमारी है, गंभीरता होने का खतरा बिल्कुल टल जाता है। आज टीका लगाने से गंभीरता टल रही है, तो ऑब्वियसली मृत्यु भी टलेगी और एक स्वच्छ वातावरण का एक निर्माण डॉक्टर साहब, अभी हम शीत ऋतु अपनी गई है तो ठंडा मौसम था और एकदम गर्मी ऋतु आ गई तो अब गर्म मौसम हो गया। हम जब बाहर निकलते हैं तो सिर की जो सूर्य की पराबैंगनी जो किरण है एकदम सिर पर पड़ती है, तो कहीं न कहीं इन सभी हमको घातक होती है। तो पानी और इस तरह की हम बचाव किस इसके लिए देखो, सूर्य की किरणों से तेज गर्मी होने से सबसे मेन चीज़ डिहाइड्रेशन, पानी की कमी होना ही सबसे मेन चीज़ है। और दूसरा, सूर्य की किरणों से हमारे एलर्जी, शरीर में लाल हो जाना, शरीर का एलर्जी हो जाना, ये सबसे बड़ा लक्षण है। तो इसको बचने के लिए पहले तो सूर्य के किरणों में जब भी जाएं तो अपन को पूरी बॉडी पैक होके जाना है। लंबी आस्तीन की शर्ट पहने, है ना, कॉलरदार शर्ट पहने। टी शर्ट कम प्रीफर करें, घर में पहनने के लिए प्रीफर करें, क्योंकि टी शर्ट से आपका शरीर खुला हुआ है तो एलर्जी होने की संभावना ज़्यादा है। अनावश्यक अपन क्यों बीमारियों में जाएं। दूसरा, सनस्क्रीन आती है चेहरे पे लगाने के लिए, जो फोटोटॉक्सिक क्रीम्स हैं उनको उपयोग कर सकते हैं, जिससे अपन का चेहरा नहीं जले, पानी की कमी नहीं हो। इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे। और दूसरा, पानी की कमी के लिए देखो, मैं एक चीज़ बोल देना चाहता हूँ, जो पानी की कमी हो जाती है तो ज़रूरी नहीं है उसको पानी से ही पूर्ति की जाए, है ना। उसके लिए बहुत सारे साधन है हमारे पास पानी की। जैसे देखो, गर्मियों में ठंडा ही पीते हैं, दूध पी लो, छाछ पी लो, नारियल पानी पी लो, फ्रूटी पी लो, रसना पी लो, आपकी जो इच्छा करे वो पी लो। लेकिन डॉक्टर साहब, अब मुझे आपने ये फ्रूटी और नारियल का नाम लिया तो मुझे याद है कि हम गर्मी में भाग दौड़ करके कहीं से आते हैं और सीधा हम फ्रूटी या नारियल पानी ऐसा कुछ नहीं पीते हैं और सीधा हम पेप्सी या कोका कोला पीते हैं, तो ये ज़्यादा हमें नुकसानदायक है। ये बिल्कुल ज़्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि देखो, हमारा जो शरीर है वो गर्मी को झेल रहा है एक तरीके से। हमारा गला है और पूरा शरीर है, वो गर्मी को झेलने की वातावरण है, और आप इस पर एकदम से ठंडा डालोगे तो ये झेल नहीं पाएगा, और उससे क्या, हमारी कोशिकाएं नष्ट होंगी और वो बीमारी का कारण बनेंगी। जैसे अपन भाई गर्मी में एकदम से गर्मी पड़ रही है और हम ठंडा पी लेते हैं, तो कई बार गले में ऐसे कांटे से चुभने लग जाते हैं ना, वो उसका कारण क्या है, गले में सूजन आ जाती है। ठंडे के ऊपर बिल्कुल गर्म करना। आप नॉर्मल टेम्परेचर की चीज़ पियो, कोई परेशानी नहीं है। मटके का पानी पियो, फ्रिज का पानी प्रीफर मत करो। मटके का पानी बहुत अच्छी चीज़ है। आज सर, हाँ, मैं फिर वही बात को बार बार दोहरा रहा हूँ क्योंकि मैं 2-3 दिन से जब फील्ड के दौरे पे थे तो मैंने ये सारी चीज़ें देखी और हमने कहा कि आज हम डॉक्टर साहब से डिस्कस करेंगे ताकि उन लोगों को उपाय मिल सके, सावधानी वो बढ़ सके, ताकि बीमार होने के चांस बहुत कम रहे। ज़्यादातर मैंने देखा जो महिला है, जो गर्भवती महिला, उनको खून की कमी है और थकान है, चिड़चिड़ापन है, ये सारी चीज़ें अभी हमारे सामने बहुत सारे निकल गए। तो उन महिलाओं को क्या उपाय करने चाहिए और किस प्रकार अपने सावधानी बरतनी चाहिए सर? देखो, जो हमारे समाज में, हमारे भारत में ही महिलाओं में खून की कमी होना बहुत कॉमन है। बहुत, इतना ज़्यादा कॉमन है कि हमारी ओपीडी में 50% महिलाएं खून की कमी वाली आती है। 50% से भी ज़्यादा फिगर है। अब उसका जो सबसे बड़ा कारण है, देखो, पुरुषों में खून की कमी होने के बहुत लिमिटेड कारण है। पुरुषों में खून की कमी कम होती है। इसका कारण ये है कि पहले तो महिलाओं में एक तो जो मासिक धर्म होता है, मासिक धर्म के कारण भी एक ब्लड लॉस होता है, जिसकी वजह से खून की कमी आ जाती है। दूसरा, महिलाएं खाने पीने में भी थोड़ा सा कम सतर्क होती है, कम ध्यान देती है, अपनी बीमारियों को शेयर नहीं करती है। जैसे पाइल्स हो गए शरीर में, तो पाइल्स को बताएगी नहीं, उसमें लगातार खून बह रहा है, उससे खून की कमी हो रही है। मासिक धर्म ज़्यादा आ रहा है तो उसकी वजह से खून की कमी हो रही है। खाने पीने में गाँव में मैंने देखा है कि लोग खुद नहीं खाते, दूसरे के लिए चाहे कितना भी कर देंगे। घर में दूध हो रहा है लेकिन खुद नहीं पियेंगे, अपने बच्चियों को संवारने के लिए उनको जोड़ के उन्हीं को ही दे देंगे, लेकिन खुद के ऊपर ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से एक माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम्स है गाँव में, और खून की कमी भी है। तो इसको मिटाने के लिए, खून की कमी को मिटाने के लिए, पहली बात तो महिलाओं को जागरूक करना होगा। जो महिलाओं को जागरूकता की बात है, पुरुषों को भी इस चीज़ में ध्यान देना होगा कि महिला के अगर खून की कमी है, मासिक धर्म की अनियमितता है, या फिर पाइल्स की प्रॉब्लम है, या फिर खाने पीने की तरह की समस्याएं हैं, तो डॉक्टर के पास कंसल्ट जरूर करें। केवल इस चीज़ को सामाजिक डर की, इन चीज़ों को क्या महिला भी सर कभी कभी बताने में झिझकती है, वो बता नहीं पाती है। हम यही तो कहना चाहते हैं कि इसको झिझके नहीं, पुरुष भी इस तरफ ध्यान दें। समय समय पे महिला से पूछे कोई परेशानी तो नहीं है, परेशानी हो तो एक बार डॉक्टर को दिखा लाऊं। जरूरी नहीं है कोई बड़े डॉक्टरों को दिखाओ, कोई एसएमएस में जाके दिखाओ। आपके नज़दीकी अस्पताल में डॉक्टर को नहीं दिखा सकते तो हमारे चिकित्सा कर्मियों में एएनएम है, आशा सहयोगी है, इनको अपनी बात शेयर कर सकते हैं। ये तो महिलाएं होती है, पुरुष डॉक्टर को नहीं कर सकते तो इनको कर सकते हैं। हमने इन तक आयरन की गोलियां दे रखी है, कैल्शियम की गोलियां दे रखी है, तो ये आपको गाइड करेंगे इस चीज़ के लिए।
खून की कमी को पूरा करने के लिए देखो, हम बोलते हैं हरी सब्जियां खाना चाहिए, लेकिन एक चीज़ धरातल पे उतर नहीं पाती चीज़ें। हम बोल देते हैं, आप सुन लेते हो, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, और करते भी हो तो 2-4 दिन के लिए करते हो। और इसके चक्कर में ना आप दवाई लेते हो, आप यही सोचते हो कि हम खाने से पूर्ति कर लेंगे, लेकिन खाने से पूर्ति करते नहीं हो। 1-2 दिन करेंगे, हरी सब्जी खा ली, बस खत्म काम। लेकिन आप अगर खून की कमी है तो इसके लिए दवाइयाँ लेना आवश्यक है। आप दवाइयाँ लो, खून की कमी को पूरी करो, तभी जाके खून की कमी पूरी होगी। देखो, गवर्नमेंट ने भी वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम चालू कर रखा है, जिसमें 18 साल से कम के जो किशोर हैं, बच्चे हैं, उन सभी को आयरन के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, चिकित्सा विभाग की तरफ से स्कूलों में भेजे जाते हैं। तो इसका एक ही मकसद है हमारा, जो एक तो अभी जो खून की कमी है उसको पूरा करना, आयरन की कमी को पूरा करना, और जब महिला जब कंसीव करेगी, प्रेगनेंसी में आएगी, तो उसके कम से कम स्टोर तो होना चाहिए शरीर में। भाई बच्चा बच्ची होगा तो वो तो एक उसको तो न्यूट्रिशन पूरा चाहिए, वो अपने माँ के शरीर से खींचेगा, लेकिन माँ के शरीर में होगा ही नहीं, और वो भी पूरा खींच के ले जाएगा, तो माँ तो मालन्यूट्रिटेड होगी ना। तो उसको बचाने के लिए हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना और दवाइयों को टाइम पे लेना। एक डॉक्टर साहब, जाते जाते मेरे दिमाग में एक प्रश्न आया कि ज़्यादातर जो महिला हैं, पुरुष है, जब वो सरकारी हॉस्पिटलों में जाते हैं, या चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, तो डॉक्टर से ज़्यादा तो वो खुद डॉक्टरी करते हैं। सीधा डॉक्टर उनको देखने से पहले वो कहते हैं हमारे साथ ड्रिप लगा दो, हम ड्रिप से सही हो जाएंगे। तो सर ये थोड़ा सा भ्रमित है ना, इसको क्या ड्रिप से लोग सही हो जाते हैं? और कभी कभी क्या होता है कि सर मेरे गई साल भी मेरे ड्रिप चढ़ी थी तो उससे मैं सही हुई थी, अब की बार भी मेरे ड्रिप चढ़ेगी, तो ये इस तरह से बात है सर? ये देखो, कुछ मामले में तो ये साइकोलॉजिकल है, कुछ मामले में ओरिजिनल भी है। देखो, डॉक्टर पल्स देख के इतना तो पता लगा ही देता है कि इसके पानी की कमी है या नहीं है, तो उसके लिए हम खुद प्रिस्क्राइब करते हैं। बाकी देखो, हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम रहती है, हर आदमी हमारे पास आता है ड्रिप लगा दो, तो हम भी किस किस को मना करें, समझाते हैं कई बार, पर नहीं मानते तो फिर हम लगवा देते हैं। एक बार देख के, मरीज की हालत देख के, क्या इसको शूट करेगी नहीं करेगी, हर पहलू पर नज़र करके हम लगवा देते हैं। लेकिन ये इसकी जगह हम घरेलू उपायों पर ध्यान देना तो वो ज़्यादा अच्छा है। घर में पानी की ORS का पाउच आता है अस्पताल में, उसको लेके जा सकते हैं। नमक चीनी का घोल पी सकते नमक हैं। चीनी का घोल पी सकते हैं। देखो, ORS घर पे भी बनाया जा सकता है। नमक लिया, चीनी लिया और काला नमक लिया, इन तीनों को मिला के आप ORS बना सकते हो। नींबू पानी पी सकते हो। तो वो बोतल का ही काम करती है, लेकिन फिर भी साइकोलॉजिकल अगर चीज़ है कि बोतल चढ़ाने से ही मेरे तो आराम मिलेगा, तो वो साइकोलॉजी भी सही करते हैं, लगा देते हैं बोतल। पर ये कि स्वयं को भ्रमित करने की चीज़ है। चलो डॉक्टर साहब, आज आपको बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं वो आपको सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं, तो आखिरी में आप उन दर्शकों से क्या सलाह देना चाहोगे कि इस मौसम का जो परिवर्तन, इस परिवर्तन से बचाव के लिए, अपनी बॉडी को बचाव रखने के लिए, बीमारी ना हो इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? बीमारी ना हो इस चीज़ के लिए सबसे पहला संदेश तो ये है, मैं कोरोना की तरफ आकर्षित करना चाहूँगा कि देखो, एक वर्ड बोलना चाहूँगा कि जिस भी परिजन के लिए आप 2 आंसू बहा सकते हो ना, उसके लिए आप कोरोना से बचाव की सलाह जरूर दें फ़ोन करके। भाई बाद में अपन आंसू बहाएं, इससे बढ़िया है कि हम एक तो टीके के लिए सलाह दें, एक मास्क के लिए सलाह दें, और अनावश्यक शादी पार्टियों में जाने के लिए प्रेरित ना करें, ज़बरदस्ती ना करें। दूसरा, जो हमारे आयुर्वेदिक टाइप का काढ़ा बनता है ना, बच्चों को अगर घर में खांसी जुकाम की परेशानी है तो दवाइयों से बचने के लिए आप काढ़ा का यूज़ कर सकते हो। तुलसी के पत्ते डाल सकते हो, काली मिर्च, लौंग, इस टाइप का जो काढ़ा बनता है, उस काढ़े को बच्चों को पिलाओ। और ऐसा भ्रमित ना हो कि ये गर्मी कर जाएगा, ये कुछ भी परेशानी कर जाएगा, ये भ्रमित करने वाली चीज़ है। और जब भी अगर घर में हो इस तरह की परेशानी, तो काढ़ा बना के पीने में, सुबह शाम चाय बना रहे हो तो उसमें तुलसी के पत्ते डाल के, लौंग डाल के, काली मिर्च डाल के पीने में क्या परेशानी है? अच्छी भी लगती है चाय और फ़ायदा भी करती है, शरीर के लिए औषधि का काम करती है, अनावश्यक दवाइयों से लेने से बचाती है, तो वो हम कर सकते हैं। इससे देखा गया है कि 50% बीमारियां तो इसी से सही हो जाती है। 50% बीमारियों को मतलब बहुत बड़ी चीज़ है। एक डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात बोली। एक दिमाग में मेरे क्वेश्चन और आ गया कि बहुत से लोग क्या कहते हैं, सर सरकारी दवाइयाँ जो गर्मी करती है और प्राइवेट दवाइयाँ से हमारे फ़ायदा होता है। ये बहुत सारी भ्रमित है लोगों में कि सब सरकारी दवाई लेने जाएंगे ना तो हमें गर्मी करती है, इनसे हमारा फ़ायदा नहीं हो पाता। जो सरकार इतनी सारी दवाइयाँ जब निःशुल्क बांट रही है, फ्री में बांट रही है, तो क्या प्राइवेट दवाइयों का ऐसा लोगों का जो भ्रम है उसको भी थोड़ा सा देखो, सरकारी दवाइयाँ पूरी तरह सुरक्षित हैं, पूरे मानकों पर खरी उतरी हुई है। यदि आपको ऐसा लगता है, किसी को भी ऐसा लगता है कि सरकारी दवाइयाँ अपने मानकों पर खरी नहीं है, तो इसकी बाकायदा जांच होती है और सरकारी दवाइयाँ बिल्कुल अच्छे मानकों की आ रही है। कुछ चीज़ों में मानते हैं कि 1-2% हो सकती है जिसमें परेशानी हो, बाकी हमें ऐसा नोटिस हुआ नहीं है, और 100% अच्छी दवाइयाँ हैं। अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन है तो डॉक्टर से संपर्क कर लें कि अच्छी नहीं है तो लेकिन ऐसा भ्रम न फैलाएं, समाज में ऐसा भ्रम नहीं फैलाएं।
आप अस्पतालों में आके देखो, 100 में से 90 पब्लिक तो सरकारी दवाइयों से सही हो रही है। सर मैं देखूँ अगर सीटियों की ज़्यादा बदौलत ग्रामीण क्षेत्रों में ये भ्रमित है कि यार सरकारी दवाएं से हमारा फायदा नहीं हो पाता, सरकारी दवाइयाँ गर्मियाँ करती है, क्योंकि गांव में जो क्षेत्र है वो ज़्यादातर बातें करते हैं और उससे जैसे आप मुझे पता चला मैं किसी और का कहूँगा वो किसी और का कहूँगा, तो एक भ्रम सा पैदा हो जाता है लोगों में। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप निसंकोच सरकारी दवाएं का पालन किए और सरकारी दवाई लेके आप स्वस्थ रह सकते हैं। और डॉक्टर साहब और कुछ कहना चाहोगे? बस आपका न्यूज़ पोर्टल का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ऐसी जागरूकता चलाई, और स्पेशली राजेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ऐसे कार्य के लिए आगे आए, और धन्यवाद। मैंने कहा ना डॉक्टर साहब, मैंने कहा दर्शकों, हमारे बीच डॉक्टर एक ऐसी चीज़ है जो हर आदमी को चाहता है कि मेरे जो पेशेंट है, जो मेरे परिवार के लोग मानते हैं इनको, और ये कभी बीमार ना हो, और उनकी बीमारी के लिए ये जागरूक होकर उनका इलाज भी करते हैं। आप कोई तरह के भ्रमित ना हो। डॉक्टर साहब ने बताया कि पानी भरपूर मात्रा में पिए, अगर बाहर निकल रहे हैं तो अंगोछा तौलिया का प्रयोग करें, और सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं जो अभी वर्तमान में चल रही है। आप बने रहिए जी न्यूज़ पोर्टल के साथ, मैं आपको दिखाता रहूँगा तमाम खबरें, तमाम अपडेट। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।